सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मेड़ता रोड में जन जागरण कार्यक्रम हुआ आयोजित। कहा, जब तक केंद्र सरकार मांगों को नहीं मानेगी तब तक जन जागरण अभियान जारी रहेगा। मेड़ता रोड में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जन जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे तथा रैली निकालकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। मेड़ता विधानसभा जन जागरण अभियान प्रभारी पांचाराम इंदावार ने कहा कि महंगाई के कारण आम आदमी त्रस्त है। पेट्रोल, रसोई गैस और रोजमर्रा में काम आने वाली आम जीवन की वस्तुएं इतनी महंगी हो गई हैं कि आम जनता को अपनी दिनचर्या चलाना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान के तहत विभिन्न मुद्दों को लेकर पूरे देश में जन जागरण अभियान चला रही है। जितने प्रदेश आपके राष्ट्रीय सचिव है, जितने प्रदेशों के मुखिया है, उन सब का एक आयोजन करके ये निर्णय लिया गया कि केंद्र की निरंकुश सरकार, मोदी सरकार जनता की जन भावनाओं को दरकिनार करते हुए उनके खिलाफ कई बड़े बड़े मुद्दे या कई बड़े बड़े कदम जिनमें आम जनता पिसती जा रही है। मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्वागत योग्य निर्णय लिया कि जन जागरण अभियान हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के दिन हमने पूरे देश में शुरू किया। ये हमारा जन जागरण अभियान प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर अभियान हमारा चलाया जा रहा है। मैं मेड़ता विधानसभा प्रभारी की हैसियत से मुझे एआईसीसी पीसीसी ने ये नियुक्त करके भेजा कि किस तरीके से सुस्त पड़ी कांग्रेस को जगाने के लिए, एक्टिव करने के लिए आप लोगों को गांव ढाणे ढाणे घर घर पहुंचकर, मैं समझ सकता हूं कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। कांग्रेस की विचारधारा बहुत जबरदस्त है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, लेकिन मोदी सरकार ने इन सारे सिद्धांतों को उन्होंने ये सोचकर लोगों में भ्रम फैलाया कि सब कुछ जो भी हुआ है देश में 2014 के बाद हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें ना आदर्श सिद्धांत और नीति के आधार पर एक 36 कौम, सब धर्म मजहब की बात करने वाली पार्टी है। भारत के संविधान को रक्षा करने वाली पार्टी है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली पार्टी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आप पेट्रोल के भाव कम कर दीजिए, आप डीजल के भाव कम कर दीजिए, आप गैस के भाव कम कर दीजिए। जो आपने 2014 में वादा किया था उस वादे पर उसी रेट पर आप ला दीजिए, हम तो खुश हैं। उसके साथ साथ आप लोगों ने अभी हाल ही 5-7 दिन पहले कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। मैं मोदी जी आपको इन मेड़ता रोड के जो ब्लॉक स्तर पर जन जागरण अभियान में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी ऐसी कौन सी तपस्या, आपने कौन सी तपस्या की, आप तपस्या में खंडन कौन सा हो गया। मैं समझता हूं आपकी तपस्या इतनी कमजोर है कि आपने इस तपस्या से पहले 700 किसान मारे जा चुके थे। आपकी तपस्या खुलने से पहले आपका केंद्र के एक मंत्री के लड़के ने 4 लोगों को कुचल दिया। आपकी तपस्या से पहले हमारे हजारों लोग देश में मारे जा चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ मोदी जी, हम तो यही मांग करते हैं हमारे पेट्रोल डीजल गैस के भाव कम करो। दूसरी बात, हमारे जो किसानों की जो प्रमुख तरीके से जो मांग है, मैं समझ 700 से ज्यादा किसान जो मरे हैं, उन किसानों के प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, प्रत्येक मृत किसान के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। हमारी कांग्रेस पार्टी ये पुरजोर तरीके से मांग करती है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। आपने पर्दे के पीछे जो एक बिजली का बिल बना दिया है, बहुत खतरनाक हिटलर रवैया अपनाकर आपने वो बिल को बहुत जबरदस्त जनता पर थोपने का एक आपने दुस्साहस किया है। हमारी कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से मांग करती है कि उस बिल यानी जो बिजली के बिल को सिरे से खारिज किया जाए। और जो आपने किसानों पर कृषि कानून बिलों को निश्चित रूप से मोदी जी ने आज 5-7 दिन पहले ये कहा था कि मैं तीनों बिलों को वापस लेता हूँ। मैं समझता हूँ मुझे यानी देश की जनता को विश्वास नहीं है। आज है ना मोदी जी को ये ध्यान है कि विपक्ष कमजोर है, लेकिन हमारी विपक्ष कमजोर नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी को षड्यंत्र पूर्वक आरएसएस के लोगों ने एक पप्पू का नाम देकर, मैं समझ सकता हूँ, मैं सब लोगों को अवगत करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने आपके नरेंद्र मोदी सरकार को 3 बार झुकाया। पहली बार जब आपने भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर एक दुस्साहसपूर्ण तरीके से कदम उठाया था, उन भूमि अधिग्रहण बिल औंधे मुंह गिरा, राहुल गांधी की बात मानी गई। दूसरा, आपने 10-15 लाख का जो कोर्ट पहना गुजरात का, उस कोर्ट को वापस बेचना पड़ा। तीसरा, जो आपके ना ये किसानों का जो बिल है उसको वापस लेना पड़ा। निश्चित रूप से आप पब्लिक देश की जनता को भ्रम में नहीं डाल सकते। किसान, आपको पता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान, जितना जवानों का जो रोल है उससे ज्यादा किसानों का रोल है।
मोदी जी किसानों के साथ दुस्साहस करके आप कभी राज में नहीं रह सकते। आपके साथ खतरे की घंटी बज चुकी है, आपको जाना पड़ेगा। और भले ही आपने ना ये बिल वापस ले लिए, लेकिन 750 किसान के परिवार जिनकी दिवाली उनके हाथों से नहीं मनाई गई, जिनके आंखों में आंसू आपने पहुंचने का जो काम किया है उससे पहले आप लेट हो चुके हैं। निश्चित रूप से आपकी सरकार जाएगी। मैं मेड़ता रोड की सारी जनता को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने कम समय में यहाँ आकर आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की निरंकुश सरकार को आपने ये ललकारा है, ये आह्वान करने का प्रयास किया कि हम किसी से कम नहीं। जो भी किया कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस की चीजों को आप खत्म नहीं कर सकते। निजीकरण जो आप भले ही ना देश को भेज सकते हो। अरे मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ना कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन आप बेच क्या रहे हो? यदि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो आपके पास बेचने को कुछ नहीं होता। इसलिए मैं पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि किसानों का जो आपका आंदोलन जोरदार तरीके चल रहा है, जब तक किसान संसद में ये बिल पारित नहीं हो, राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हो, तब तक किसान अपनी बातों पर अड़िग रहेंगे। और एमएसपी पर कानून बनाया जाए, जो बिजली का बिल है वो वापस लिया जाए और किसानों के साथ सहानुभूतिपूर्वक तरीके से हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मैं विधानसभा में जन जागरण अभियान के माध्यम से किसानों को हम जो मांग कर रहे हैं उन मांगों को माना जाए। और जब तक आप नहीं मानोगे, ये हमारा जन जागरण अभियान जारी रहेगा।